हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? चलो, आज आपको जैसा प्रॉमिस किया था, आज हम लोग लेक्चर नहीं ले रहे हैं, कोई नया टॉपिक लेके नहीं आए हैं। आज बस आपके साथ ये बातें करनी है कि हाउ टू गेट 95% प्लस मार्क्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ठीक है? तो थोड़ी सी चीजों को समझना, बारीक से समझना बेटा, क्योंकि अब समय बहुत कम है, बहुत कम है, सही बता रहा हूँ, बहुत कम समय है। तो थोड़ा सा चीजों को समझना, बारीक तरीके से समझना, और एक बार कंसंट्रेशन बना के सुनो बस। ठीक है? तो पहली चीज, अब देखो समय कैसा है। अब देखा जाए तो जो हमारे सीबीएसई बोर्ड 2026 के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक तरीके से बैकअप कॉल है ना? क्योंकि ऑलरेडी जो हमारा एग्जाम डेट शीट है वो ऑलरेडी आ चुका है। मतलब एग्जाम का डेट शीट आना मतलब बिगुल फूक चुका है। यानी अब सीट बेल्ट बांध लो, आगे मौसम खराब होने वाला है, बोलते हैं ना ऐसा। तो कुछ इसी तरीके से अब मौसम ऐसा आने वाला है कि आपको अब एक तरीके से थोड़ा सा ना कॉन्सेंट्रेशन बना के स्ट्रेटेजी वे में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, कैसे पढ़ना है, वो सारी चीजों को बारीक से समझना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि ऐसा देखा गया है, बहुत सारे बच्चे जो 40% 50% पे थे, वो लास्ट के मात्र मतलब 90 डेज में, लास्ट के 3 महीने में ही ना, उन्होंने आराम से 20% 30% नंबर इंक्रीज करके बैठा हुआ है। जो बच्चा 80 पे था वो आराम से 95 पे पहुंच जाता है। और जो बच्चा, ऐसा भी देखा गया है कि अगर लास्ट के 3 महीने आप डिस्ट्रैक्शन हो गए आप अपने सब्जेक्ट को लेके, तो अगर आप 80% अचीव कर रहे थे तो आप आराम धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आ जाओगे। तो इसमें थोड़ा सा ना बेटा, अपने को क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन बना के स्टडी करनी है, स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करनी है। और इन सब चीजों का मतलब जो मैं आपको क्लास में डिलीवर कर रहा हूँ उसको गौर से समझना, बस सुनना। बस कहीं पे डाउट हो आप हमारे को आराम से मैसेज करो, आपको सारे डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। ठीक है? तो पहली चीज, अब समय ऐसा आ गया है हर बच्चों के लिए कि भैया अब समय है गेट एक्सपोज और प्रूव योरसेल्फ। या तो आप अपने आप को एक्सपोज कर लो। एक्सपोज कर लो मतलब कि हमने कुछ नहीं किया जी, एक साल हमने मेहनत नहीं करी, हमसे हुआ नहीं, हमारे नंबर कम रह गए, है ना? तो ये सब एक्सक्यूज कौन नहीं सुनता, ये सब एक्सक्यूज कोई नहीं सुनता। मैं सही बता रहा हूँ, कोई सुनना भी नहीं चाहता और ना सुनता है कोई। बैक माइंड में ना उनके मन में यही सब चलता है, यार नहीं पढ़ा होगा। अब या तो आप अपने आप को क्या करो, प्रूव कर दो उसको, अपने आप को प्रूव कर दो कि यार हम पढ़ने वाले हैं, हमसे नंबर आ गए हमारे। ठीक है? तो आप सोचो एक बार, आपको एक्सपोज होना है या अपने आप को प्रूव करना है? तो ऑब्वियस है 100% बच्चा, हर लोग सोच रहा होगा यार अपने आप को प्रूव करना है सर। तो किस तरीके से पढ़ें? तो एक एक चीज गौर से सुनना। हम लोग 90 डेज लेफ्ट रह गया, इसके हिसाब से अपन एक डिटेल प्लानिंग लेके आए हैं, कैसे बच्चों को हम लोग 95% से ऊपर मार्क्स दिलवाने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है? तो जो ये चैप्टर लिस्ट है, देखो ये सामने चैप्टर लिस्ट पड़े हुए हैं, है ना? ये सारे चैप्टर +2 सीबीएसई मैथ के चैप्टर हैं। किस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज, अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस, किस चैप्टर में सबसे ज्यादा टाइम देना है, तो हम लोग हर चैप्टर के हिसाब से डिटेल में 90 डेज को डिवाइड किया हुआ है दो फेज के अंदर, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में हम लोग क्या करवाएंगे, फेज 1 में सबसे पहले आपको हम लोग एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ाएंगे। फेज 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम फेज 2 हमारा क्या होने वाला है, प्रैक्टिस करने वाला है। उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट करेंगे। हर एक बातें अपन एक एक करके कर रहे हैं। पहला चीज देखो, चैप्टर हमारे पास क्या क्या, ये टोटल 13 चैप्टर हमारे पास दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि बेटा, विश्वास करो, भरोसा रखो कि अगर कोई बच्चा हमारा अभी 30 मार्क्स ला रहा है, मैं तो ये बोल रहा हूँ 30 मार्क्स ला रहा है, तो मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि अभी भी मैथ में आपके 70 और 75 मार्क्स इजिली आ सकते हैं, है ना? बस आप कुछ चैप्टर को अच्छे से कर लो। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान चैप्टर है, वो है मैट्रिक्स। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए जो आप कर सकते हो वो है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, एलपीपी और वेक्टर 3D। अगर आप इतना भी कर लिए, जो सबसे आसान होता है, वेक्टर 3D में 2 3 4 फॉर्मूले हैं बस। वेक्टर एलजेब्रा में तो कुछ ऐसा बेसिक है, बेसिक ही है। और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तो देखो 10 नंबर, सॉरी 14 नंबर तो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से ही आने हैं, है ना? वेक्टर वेक्टर 3D से 10 नंबर आने हैं, एलपीपी से 5 नंबर आने, ले देके ना 30 मार्क्स तो यहाँ पर आपके फुल्ली आ सकते हैं, फुल्ली आ सकते हैं। भरोसा रखो, ये चैप्टर सबसे आसान है पूरे हमारे मैथ के अंदर, है ना? तो जो बच्चा थोड़ा सा वीक ज्यादा है, तो ये बेटा ध्यान से सुन लो कि आपने ये 5 चैप्टर भूलना नहीं है, ये 5 चैप्टर अच्छे से करना है। कौन कौन से? मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, वेक्टर 3D और एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। उससे इजी क्वेश्चन पेपर
चैप्टर तो है ही नहीं। एलपीपी से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, 4+1, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाए, 2 एमसीक्यू आ जाएगा, इससे ज्यादा तो आएगा नहीं। ठीक है, राइट है। इस तरीके से तो अब डिटेल में पढ़ना, देखो अपन क्या करने वाले हैं आगे, किस तरीके से आगे चलेंगे। तो पहला काम, मैं उम्मीद करता हूं हर बच्चों के पास एक वीकली प्लानर होना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैथ में आप 95% मार्क्स ले आओ और केमिस्ट्री फिजिक्स में 40, 45, 50 पे आ जाओ तो आपके परसेंटेज बढ़ जाएंगे। ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जो बच्चा जेई में है 75% मिनिमम मार्क्स बेटा चाहिए ही चाहिए, है ना। 75% से कम में ना, हो सकता है आने वाले टाइम में जब आप कॉलेज में जाओगे तो हो सकता है कई सारे कंपनी के आप इंटरव्यू में ना बैठ पाओ। हो सकता है कई सारे कंपनी के, सोचो, एक बार इमेजिन कर, एक बार इमेजिन कर, मान लो एक कंपनी आई, हम बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, है ना, +2 में जेई का पेपर दिया या कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर दिया, उसके थ्रू बहुत अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, राइट। अब एक कंपनी आई, मान लो सैमसंग की कंपनी आई हमारे कॉलेज में, या आपके कॉलेज में आई कंपनी, वहां पे उसको 10 बच्चे को सिलेक्ट करना है, 10 बच्चे को उसको हायर करना है। अब आई सामने, देखी कि यार 400 बच्चा बैठा हुआ है ना। अब अपन 400 बच्चे का इंटरव्यू करना बहुत मुश्किल काम है, क्यों? क्योंकि अपने को सिलेक्ट कितने बच्चों को करना है, ओनली 10 स्टूडेंट्स को। तो 400 बच्चे, इतना तो टाइम होता नहीं। तो उन्होंने एक ना लेटर बनवाया कि साहब बाहर जाके बोल दो जिसके ग्रेजुएशन में और जिसके +2 में ओवरऑल 75% मार्क्स है ना, उसको रोक लो, बाकी भेज दो। ऑब्वियस है 400 में से कम 200 बच्चा तो इसका रिजेक्ट हो जाएगा कि या तो उसके ग्रेजुएशन में या +2 में उसके मार्क्स नहीं आए होंगे। 200 बच्चे रिजेक्ट हो गए। इमेजिन कर, क्या वो 200 के 200 सारे बेकार थे? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ सिली मिस्टेक के कारण, कुछ रीजन से 1 नंबर 2 नंबर से वो 75% मार्क्स ना लाया हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या बीत रही होगी कि यार हम बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, लेकिन एक क्राइटेरिया ऐसा है 75% मार्क्स वाला, उसके कारण मेरा सिलेक्शन या मैं इस प्लेसमेंट में बैठ नहीं पा रहा हूं। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। मिनिमम मिनिमम बोर्ड के अंदर आपके मार्क्स 75% तो आना ही चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। उसके लिए आपने क्या करना है, एक अभी से वीकली, कि इस वीक का मेरा टारगेट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में ये है, और हमने इस हर संडे को एक मॉक टेस्ट देनी है ना, एक छोटा छोटा सा चैप्टर वाइज एक मॉक टेस्ट बनाना है ना, वो आप दे सकते हो, राइट। ठीक है, तो ये एक वीकली प्लानर बनाने की कोशिश करो। हम मैथ का अपना प्लानर बना के लाए हैं, अपन उसी चीज को फॉलो करवाएंगे क्लासरूम के अंदर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर देखा जाए तो पहला रिवीजन प्लानर क्या है हमारा। रिवीजन प्लानर 2 फेज में ऑलरेडी बता चुका हूं। पहला जो फेज है हमारा 20 नवंबर टू 10 जनवरी, हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि आपका पेपर होना है फरवरी, मिड ऑफ फरवरी में, 17 फेब के आसपास, है ना। तो अपन पहला फेज जो है प्लानर का, रिवीजन प्लानर का, वो है 20 टू 20 तारीख से लेके 10 जनवरी तक। तो इसमें किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे, तो जो फर्स्ट और सेकेंड वीक है हमारे पास टोटल 90 डेज है अप्रोक्सीमेट, यानी देखा जाए तो मेरे पास लगभग 13 वीक है ना, 13 वीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अपन देखो फर्स्ट और सेकंड वीक, मतलब 2 वीक में हम लोग पूरा का पूरा जो है ना वेटेज, हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कैलकुलस के ऊपर। यानी कैलकुलस का बेस, यानी फाउंडेशन को बिल्ड करना, स्ट्रॉन्ग करना। उसके लिए वो चैप्टर जो रिस्पॉन्सिबल है वो मेन कौन है, रिलेशन फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 2 चैप्टर कैलकुलस का बेस है। तो अपन ये 2 चैप्टर करेंगे, और इसके साथ 2 चैप्टर इजी करेंगे, वो है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। बात समझ में आई? अगर देखा जाए ये 4 चैप्टर का वेटेज मिला लो बेटा, तो 18 मार्क्स बन जाता है। यानी 2 वीक में हम लोग 18 नंबर अपना सिक्योर करने वाले हैं। उसमें जो मेन टारगेट है इसमें, क्योंकि इनवर्स के अंदर कुछ फॉर्मूले हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज हो गया, है ना। तो जो भी प्रॉपर्टीज आएगा इनवर्स वाले प्रॉपर्टीज हो गए, कुछ थ्योरम है जो वो अपन करने वाले हैं, राइट। तो वो सारे एक एक चीज बारीक से हम लोग करेंगे, और जो मेन टारगेट है कि फॉर्मूला का पूरा क्लियरिटी हो, और कम से कम 50 क्वेश्चंस पर चैप्टर PYQ जरूर करके रहे, कि किस तरीके का क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आने वाला है या आ रहा है। बात समझे, लास्ट के 5 इयर्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम अपन एक डिटेल प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड और फोर्थ वीक है उसमें क्या करने वाले हैं वो देखो। सेकंड एंड फोर्थ वीक तक इसमें हमारा जो मेन फोकस है, अब 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पता है कैलकुलस का वेटेज आउट ऑफ 80 44 मार्क्स है बेटा,
कैलकुलस का जो प्योरली कैलकुलस पार्ट है, जैसे कंटिन्यूटी हो गया, उसका अगला चैप्टर एओडी है, उसका अगला चैप्टर इंटीग्रेशन है, फिर एओआई मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 5 चैप्टर मिला के आपके मोर देन 50% मार्क्स का वेटेज लेके बैठे हुए हैं। आप इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर मान लो कोई बच्चा कैलकुलस बोल दे हम सर करना ही नहीं है प्रॉपर, तो यार 44 मार्क्स उसका क्या है, हिला हुआ कंसेप्ट है। हो सकता है 44 में से 14 ले आए, हो सकता है 20 ले आए। जिसका कैलकुलस स्ट्रांग नहीं हुआ ना, वो समझ लो बाउंड्री लाइन पे खड़ा है, या तो थोड़ा सा उससे पास हो जाएगा या थोड़ा सा से बाउंड्री पे ही रह जाएगा। तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। बात समझ में आई? तो पहला चीज हमारा टारगेट क्या है इस वीक में, देखो हमने बहुत आराम से पढ़ाना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने भगाना है सिलेबस को, ऐसा कोई टारगेट है ही नहीं हमारे पास। पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी इस वीक में हमने करना है। फिर और डेरिवेटिव्स एप्लीकेशंस एओडी, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द कैलकुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके अंदर देखा जाए, इसके अंदर देखा जाए तो एक क्वेश्चन हमारा केस स्टडी का लगभग आता ही आता है, एक ये और एक प्रोबेबिलिटी का। हर साल लगभग आप देख लेना ना, सबसे ज्यादा केस स्टडी अगर पी बाई क्यू का मिलेगा तो वो एओडी के अंदर है। और केस स्टडी आने का मतलब है, केस स्टडी आने का मतलब है कि 5 मार्क्स के एक क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। तो आप इसको छोड़ तो नहीं सकते। एक दो क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आना ही आना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला। तो सारा मिला के देखा जाए ना तो एक बहुत अच्छा सा ये चैप्टर वेटेज लेके बैठा हुआ है। इस चैप्टर को अपन छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। और आसान सा चैप्टर है, एक बार भरोसा रखो, बहुत आसान सा चैप्टर है। लोग डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, क्योंकि इसके अंदर फिक्स है क्राइटेरिया कि इसको ऐसे ऐसे स्टेप बाय कुछ ना कुछ है। अपन पढ़ाएंगे, आपको लगेगा कि हाँ यार आसान है ये चैप्टर, बिल्कुल गारंटी दे रहा हूं। तो ये चैप्टर आप छोड़ नहीं सकते। तो अपन इस वीक में 2 चैप्टर लेके चल रहे हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी एओडी। अब आगे चलते हैं, अगला वीक देखो हमारा टारगेट क्या है। 4 to 6 में हमारे को करवाना है इंटीग्रेशन ब्लॉक। अब हम लोग कैलकुलस का जो पार्ट 2 है, डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या आता है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी एंड एओडी। कैलकुलस का पार्ट 2 है इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में बेटा क्या है, इंटीग्रेशन, डिफरेंस, डिफिनिट इंटीग्रेशन, ये दोनों तो चलो एनसीईआरटी के अंदर एक ही चैप्टर है, इंटीग्रेशन एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। ये दोनों एक ही चैप्टर है बेटा एनसीईआरटी के अंदर। फिर देखिए एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, होमोजेनियस। होमोजेनियस कर लो, कहा गया है कि होमोजेनियस कर लो। इंटीग्रेशन में से पार्शियल फ्रैक्शन कर लो, और डेफिनिट इंटीग्रेशन में से, डेफिनिट इंटीग्रेशन में से ये वाला प्रॉपर्टी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। बात समझ में आई? ये वाला प्रॉपर्टी, मतलब अगर ये 3 टॉपिक ही कर लिया ना तो हम, मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो लग ही जाएंगे एग्जाम के अंदर। देखो अपन ना सिलेक्टिव बता रहे हैं, है ना। इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, और आइलेट वाला, ठीक है। दूसरा डेफिनेट में ये वाला प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई ना। तो इस वीक में ये जो 2 वीक है हमारा, इस वीक में स्पेशली हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस के ऊपर फोकस वे में पढ़ते जाएंगे। और टारगेट क्या है, 150 प्लस क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रेशन सेक्शन, कम से कम 150 से ऊपर क्वेश्चन करने। सोचो कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन हम लाइव क्लास के अंदर लेने वाले हैं। बात समझ में आई? तो अपन कैसे नहीं नंबर आएगा, आसानी से आएगा। क्यों नहीं आएगा, एक बार सोचो तो सही, क्यों नहीं आएगा? जब आप इतना प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्यों नहीं नंबर आएगा। नेक्स्ट वीक चलते हैं, नेक्स्ट वीक में क्या करोगे सर? तो नेक्स्ट वीक में बेटा हम लोग वेक्टर पे फोकस करेंगे, 6 और 7। इसके लिए हमने 2 वीक साइड कर रखा है, जबकि 2 वीक की जरूरत नहीं है इसके अंदर, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है ये। लेकिन चलो चूंकि वेटेज है, जो हमारा वीक बच्चा है वो इसी चैप्टर के ऊपर, बोला था ना, जो वीक बच्चा है वो मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, वेक्टर, वेक्टर 3D और एलपीपी, इसके ऊपर फुली डिपेंड होके जाता है। तो अपन जो वीक चैप्टर है ना उसके ऊपर भी मास लेवल का स्टडी करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं। बात समझ में आई? तो वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, और इसमें भी हमारा टारगेट क्या है कि खास करके 3D के अंदर जो फॉर्मूले हैं, और ज्यादा फॉर्मूले तो है नहीं, स्ट्रेट लाइन वाला है ना, और डिस्टेंस वाला है, और परपेंडिकुलर का कंडीशन है। बात समझ में आई? एक इमेज वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वेक्टर 3D के अंदर। तो ये 5 टाइप के जो क्वेश्चन है स्पेशली, इसके फॉर्मूले अच्छे से माइंड में बैठाने की कोशिश करनी है बाय द प्रैक्टिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस। बात समझ में आई?
आगे चलें। और इसमें टारगेट क्या है कि कम से कम फॉर्मूला का तो डेली रिवीजन करना ही, हर क्लास के साथ हम लोग फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे, और कम से कम 40 से ऊपर क्वेश्चन पी बाई क्यू, वेक्टर 3D एंड वेक्टर अलजेब्रा इंक्लूडिंग के क्वेश्चन हम लोग क्लास के अंदर करने वाले हैं। बात समझ में आई? आगे देखो, अगला जो चैप्टर है लास्ट वीक, जो हमारा रिवीजन का फर्स्ट पेज है, उसके अंदर हम लोग प्रोबेबिलिटी और एलपीपी लेके फर्स्ट राउंड की रिवीजन कंप्लीट करने वाले हैं। बात समझ में आई? प्रोबेबिलिटी के कम से कम 50 प्लस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन हम लोग विद इन द क्लास करने वाले हैं। बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? फिर अगला देखो, अब फेज 2 स्टार्ट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज 2 है। जिस बच्चे को अभी भी कहीं कोई कमी रह गई हो, फेज 2 हमारा स्टार्ट होगा आफ्टर 5 डेज, मतलब 15 जैन से लेके 10 फेब तक। इसके अंदर लगभग हमारे पास लगभग 3 वीक है, 3 से 4 वीक इसके अंदर भी है। तो इसमें पहला चीज हमारा जो फेज 2 है उसके अंदर क्या होगा, मिक्स्ड प्रैक्टिस, मिक्स प्रॉब्लम्स, कोई इंटीग्रेशन का ले लिया, कभी डिफरेंस, एक सीरीज बना के लाए। मान लो 30 क्वेश्चन का एक क्लास लेना है, हमने 30 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर का उठाना शुरू करेंगे। बात समझ में आई? उसमें से भी एक स्पेसिफिक चैप्टर आपको बताने वाले हैं कि कैसे चलेंगे। और पी बाई क्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम इसी फेज 2 में हम लोग सैंपल पेपर की प्रैक्टिस करेंगे, और इसी फेज 2 में हम लोग मॉक टेस्ट देंगे पूरे 3 घंटे का मैथ का, अल्टरनेट डेज में, है ना? और उसके एक डिटेल मिस्टेक्स जो भी आ रहे हैं बच्चों का, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो सारे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे, है ना? डाउट लेंगे। यहां तक देखे? अब आगे चलो, अब देखो फेज 2 में अपन क्या कर रहे हैं बेटा। फेज 2 में हमारा जो है वीक 9, इसके अंदर बोर्ड प्लस जेई के पी बाई क्यू। क्यों? क्योंकि जेई, क्यों? क्योंकि इस समय बेटा बहुत सारे बच्चे जेई का पेपर देने वाले होते हैं। हम एक बार +2 का कर लिए, जेई का कम से कम 50% सिलेबस तो +2 का है। लेकिन अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी भी अच्छे से कर ले ना, एनसीईआरटी अगर कर ले +2 का, तो कम से कम 25 में से 7 से 8 क्वेश्चन तो आसानी से करके ही आ जाएगा, कम से कम 7 क्वेश्चन आसानी से करके आ जाएगा जेई मेंस के अंदर। तो ये चीज माइंड में रख के थोड़े से क्वेश्चन हम लोग जेई के भी जरूर करेंगे इसके अंदर। और इस वीक के अंदर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, एओडी, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन के मिक्स प्रॉब्लम, मतलब पूरा इंटीग्रल पार्ट के मिक्स क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ताकि आपको चीजें फंडामेंटली स्ट्रांग होना शुरू हो जाए। बात समझ में आई? अगला जो वीक है हमारा, जो नेक्स्ट वीक है बेटा, वो नेक्स्ट वीक कौन सा है? ये वाला। इस वीक में अपन क्या करवाएंगे फिर? इस वीक में देखो ये 4 चैप्टर फिर से, 5 चैप्टर, सॉरी, ये 5 चैप्टर हम लोग इस वीक में मिक्स क्वेश्चन करके लेके आएंगे, है ना? मिक्स क्वेश्चन क्लास के अंदर करने वाले हैं। पहला क्या है? रिलेशन फंक्शन, इनवर्स, ये दोनों एक यूनिट है ना, राइट? रिलेशन फंक्शन, इनवर्स, और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, वेक्टर एंड वेक्टर 3D, और प्रोबेबिलिटी। इसके मिक्स क्वेश्चन पूरे वीक, है ना, 2-2 दिन करके ऐसे करके अपन हैंडल कर लेंगे। एक दिन में कम से कम 30 क्वेश्चन तो करना ही है, मिनिमम 30 क्वेश्चन। आपकी क्लासेस 1.5 आवर की तो मिनिमम लगनी ही लगनी है। और कोशिश होगी कि 2 घंटे की क्लास हम हर दिन लें ही, हर दिन 2 घंटे का क्लास लगे ही यहाँ पे। और 1.5 घंटे का क्लास तो अपन हर दिन ले ही रहे हैं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे। अगला देखो फिर, अगला अब टारगेट क्या होता है? अब देखो बच्चा लोग क्या करता है ना कि सर हमने एनसीईआरटी कर लिया सर, कॉन्फिडेंट आ रहा है सर। एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन अगर कर ले रहे हो ना विथ एग्जांपल्स एंड ऑल द क्वेश्चन, तो जरूर बोर्ड एग्जाम से जाने से पहले एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, वो भी करने हैं। तो हम उसके लिए अलग स्लॉट बना रखे हैं कि यार इस वीक में ना लास्ट राउंड जैसे जैसे आ रहा है, इस वीक में हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर वाले जो बुक है उसको सारा का सारा एक बार निचोड़ के रखना है। ऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स, ऑल इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दोबारा से मिक्स प्रॉब्लम करना है। और इस समय इस वीक से हमारी क्लासेस 2.5 आवर्स डेली स्पीड रिवीजन होनी है। इस वीक में हम लोग 2.5 घंटे की क्लास हर एक दिन लेना ही है, जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम आ रहा है। बात समझ में आई? लास्ट के राउंड आवर में चल रहा है। और लास्ट वीक जो है वो हमारा क्या होने वाला है? मॉक टेस्ट ऑफ एवरी अल्टरनेट डे। आज दिया मॉक टेस्ट आपने 3 घंटे का, ऑनलाइन या ऑफलाइन पेपर दिया। अगले दिन आपने उस मॉक टेस्ट का एक बार आपने सारे मिस्टेक्स काउंट कर लिए, जो भी डाउट है वो ले लिया, हमने वो डाउट यहाँ पर क्लियर करवा दिया। फिर नेक्स्ट डे फिर एक मॉक टेस्ट देना है। बात समझ में? कुछ इस तरीके से अपने को चलना है। बात समझ में? टोटल 3 मॉक टेस्ट देना है कम से कम। आफ्टर ईच टेस्ट कंप्लीट पेपर एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग कंसीडर करेंगे वीक कंसेप्ट लिस्ट, आपने कहाँ पे कंसेप्ट गलत लगाई, सिली मिस्टेक की एक लिस्ट बना के रखेंगे कि आपने कौन सी फॉर्मूला बार बार ये गलत कर रहे हो। और थर्ड, फॉर्मूला का रिवीजन करेंगे, फॉर्मूला की लिस्ट आपको भी दूंगा।
उसको रिवीजन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो बार बार मॉक टेस्ट के अंदर आप लोग गलत कर रहे हो, या जो बार बार जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे फॉर्मूले की एक अलग से लिस्ट भी बना के आपको देने वाले हैं। ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, फाइनल टच, ड्यूरिंग द एग्जाम जब गैप आ जाता है बीच में, है ना, मैथ के ड्यूरन में, तो यहाँ पर देखो डेली फॉर्मूला सीट्स रिवीजन करवाना है। आपके सामने ये फॉर्मूला की 2-3 पेज की पीडीएफ होगी, उसके बाद अपन मिल के रिवीजन करेंगे। एक बार उसको मिल के ना रिवीजन करेंगे। दूसरी चीज, डाउट रिमूवल, मतलब जो भी डाउट है वो आपका लाइव क्लास के अंदर हम लोग डाउट हर दिन लेना है। फिर प्रीवियस मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो, आप जो सॉल्यूशन कर रहे हो, आपको जो मिस्टेक निकल के आ रहा है उस पर आप रिवाइज करना है। और ओनली इजी, अब हमारे को बेटा अब वो समय नहीं रहा कि हम नए कंसेप्ट उठाएं, है ना। जितनी तैयारी होनी थी इस लेवल तक आते आते हमारी तैयारी फुलफिल हो चुकी होगी। अब अपन नया क्वेश्चन नहीं करेंगे, बात समझ में आई। अपन अब नया क्वेश्चन नहीं करेंगे, अब सिर्फ और सिर्फ इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन करेंगे, बात समझ में आई। कोई भी नया कंसेप्ट नहीं लेंगे, क्लियर हुआ ये, कोई भी नया कंसेप्ट नहीं लेंगे, बात समझ में आई, ये ध्यान रखना। ओनली इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट टफ एंड न्यू क्वेश्चन विल बी टेकन इन द क्लासेस, ओनली इजी एंड मॉडरेट, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंट है, जितना करवाना था हमने ऑलरेडी करवा रखा है। अब देखो ये कुछ चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। सक्सेस टिप्स, पहला क्या है, हार्ड चैप्टर लास्ट में नहीं पहले फिनिश करो। हार्ड चैप्टर लास्ट में नहीं पहले फिनिश करो। कैलकुलस 50% प्लस जेई में स्कोर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। थर्ड, कम से कम डेली 20 मिनट ओनली निकाले, मिस्टेक्स निकालने के, मिस्टेक को रिवाइज कीजिए कि हम क्या क्या गलतियां कर रहे हैं बार बार, उसको हर दिन कम से कम 20 मिनट्स का एक स्लॉट आपके पास होना ही चाहिए। एंड लास्ट, हर संडे आप पी बाई क्यू, ओनली पी बाई क्यू प्रैक्टिस करो। ये अगर बेसिक 4 चीजें आप दिमाग में बैठा के इसको फॉलो अप करते हो तो आपका बोर्ड में बेटा 95% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ये गारंटी है, ठीक ना। अब आगे देखिए कुछ चीजें जो हम लोग बना रखे हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर स्कोरिंग 95% प्लस मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा कि एनसीईआरटी ही आपके लिए क्या है, बाइबिल है। एनसीईआरटी ही आपका मेन ग्रंथ है। अब एनसीईआरटी अगर आप कर रहे हो ना बेटा, तो एनसीईआरटी के साथ ये ध्यान रखना कि एनसीईआरटी के अंदर जितने भी डेफिनेशन है, जितने भी थ्योरम है, जितने भी एग्जाम्पल है, जो आपको हमारे तरफ से बोला जाएगा कि यार ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर ये, वो वाला क्वेश्चन, कि कम से कम जैसे जैसे रिवीजन चल रहा है ना, आप उसको रिवीजन हर दिन करने की कोशिश करो, थोड़ी थोड़ी चीजें। बात समझ, देखो हर एक चैप्टर में बेटा होता क्या, मैं बताऊं, हर एक चैप्टर के अंदर बोर्ड में कम से कम क्या, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन ऐसा होता है ना जो ट्रिकी टाइप होता है। बोर्ड में हर चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन ना तरीके से बनता जाएगा, एक स्टेप के अंदर बनता जाएगा, और 1-2 क्वेश्चन ऐसा होगा ना जो थोड़ा सा अलग लॉजिक से बनेगा। तो उसको ना दिमाग में बैठाना कि यार उस चैप्टर में ना एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको ऐसे करना था। वो चीजें जब तुम्हारे दिमाग में बैठनी शुरू हो जाएगी ना, और वहीं पर एग्जामिनर उलझाता है बच्चों को, है ना, तो वो चीज को अपने को क्या करना है, क्लियर रखना है, दिमाग में माइंडसेट रखना है कि यार उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक ऐसा था, उस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक वैसा था, वो दिमाग में बैठाने की कोशिश करना है। और एनसीईआरटी ही मेन बुक है आपके लिए फॉर बोर्ड एग्जाम। अगला क्या है, प्रैक्टिस बोर्ड टाइप क्वेश्चन डेली। ऐसा नहीं कि आप कुछ मार्केट से अलग अलग किताबें ले आए, है ना, जिसके अंदर कोई लेना देना ही नहीं है, ज्यादा बोर्ड का क्वेश्चन है ही नहीं। सबसे अच्छा है वो सवाल वाली बुक ले लो, अरिहंत वाली बुक ले लो, है ना, जिसके अंदर पीवाईक्यू है या सैंपल पेपर है, वो वाली ले लो, बहुत है। प्रैक्टिस अगर करनी ही है तो बोर्ड टाइप क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करो। और सबसे इंपॉर्टेंट जो वेटेज है ना हमारा, वो है 44 मार्क्स फॉर कैलकुलस। इसके अंदर देखो कैलकुलस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो इंटीग्रेशन और एओडी एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी में देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो जो टॉपिक है वो है वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला, जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो वाला, ध्यान समझना। कंटिन्यूटी में अगर देखा जाए, कंटिन्यूटी में तो ऐसा क्वेश्चन आता है ना बेटा, एक्स प्लस बी व्हेन एक्स लेस देन 2, 2x प्लस ए व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, फाइंड ए एंड बी, है ना। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो इंपॉर्टेंट है। अगर डिफरेंशियबिलिटी में आ जाओ तो वेरिएबल के पावर वेरिएबल जो है वो इंपॉर्टेंट है। एओडी में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है।
और इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, और डिफरेंशियल इक्वेशन में होमोजीनियस वाला कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 5 टॉपिक कर लेते हो तो कम से कम 15 नंबर आ जाएंगे, कम से कम आउट ऑफ 44। 5 टॉपिक में कितना आसान चीज है, आराम से कर सकते हैं, राइट। थर्ड क्या है, मास्टर क्लास बात हो गई। लर्न फॉर्मूला लाइक प्रो। अब देखो फॉर्मूला वाली कौन कौन सी चैप्टर ऐसी है जिसके अंदर फॉर्मूला बहुत है। तो पहला कौन सा है, पहला इंटीग्रेशन। उसके अंदर आपको फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर लगभग 25-26 फॉर्मूले प्लस 7 प्रॉपर्टीज, इसको आपको हर दिन रिवीजन करना पड़ेगा। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला वाली है वो कौन सा है, वेक्टर 3D। उसके फॉर्मूला आपको माइंड में बैठाने ही पड़ेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बात समझ में आई। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट है वो है इन्वर्स ट्रिगो वाले में जो फॉर्मूला है वो आपको रखना पड़ेगा। और बाकी हर चैप्टर में थोड़े थोड़े से फॉर्मूले हैं, मेन तो फॉर्मूला इधर ही है ना। तो अपन हर दिन फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे। और अब समय है कि टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको, एक टाइम वेल मैनेज वे में 3 महीने तक चलना ही पड़ेगा। बेटा अभी मेहनत कर लो, बोर्ड एग्जाम और रिजल्ट के बीच में ना 1 महीने का गैप होता है कम से कम, उसमें एंजॉय कर लेना। अभी टाइम की एक मैनेजमेंट रखो, टाइम को एक मैनेज वे में लेके चलो, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट देखिए नीट। हाँ ये ध्यान रखो, अब आदत बना लो, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, क्यों ना वो स्कूल में दे रहे हैं, क्यों ना वो इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं, क्यों ना वो ऑनलाइन आप पेपर सबमिट करवा रहे, तो उसके अंदर नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है ना। डायग्राम जरूर बनाओ, और डायग्राम पेंसिल से बनाने की आदत बना लो, हैबिट बनाने की कोशिश करो अब, है ना। तो नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन आपके सॉल्व होने ही चाहिए, लास्ट के 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व होने ही चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर देखो अगला क्या है, फोकस, लास्ट में फोकस मोर ऑन हाई वेटेज चैप्टर्स। अब अगर आपको फोकस करना है हाई वेटेज चैप्टर में कौन कौन है सर, तो मैं पहले बता देता हूं। पहला जो हाई वेटेज चैप्टर है वो है सबसे ज्यादा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, एओडी, इंटीग्रेशन। फिर आ जाओ वेक्टर 3D। बात समझ में आई, ये हाई वेटेज चैप्टर है हमारा, इसको अच्छे से करके जाते हो तो आपके 40 नंबर श्योर आएंगे कम से कम, ठीक है। फिर अवॉइड सिली मिस्टेक्स। अब देखो बच्चा लोग क्या करता है ना, जैसे कि क्वेश्चन में प्लस माइनस का एरर आ गया, फॉर्मूला थोड़ा सा गलती कर लिया, है ना। तो ये सब सिली मिस्टेक को अपने को अवॉइड करना है। फॉर्मूला बेटा भूलना नहीं है। मान लो आपको पूरा कंसेप्ट आता है और एक छोटा सा फॉर्मूला भूल चुके हो इंटीग्रेशन का, वो इसी कारण आपके नंबर 4 नंबर नहीं आ रहे कि यार वो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा। तो इस चीजों से बचना है अपने को, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखना है ना। सिली मिस्टेक बच्चा यहीं पे करता है, प्लस माइनस में सिली मिस्टेक करेगा। क्वेश्चन में +2 लिखा हुआ है और वो कॉपी में सॉल्व कर रहा है -2 लेके, थोड़ी सी फॉर्मूला का मिस्टेक चल रहा है कि फॉर्मूला में कुछ मिस्टेक आ गया। तो ये सब मिस्टेक से अपने को बचना है। और इन लास्ट वीकली रिवीजन प्लान, जो स्टार्टिंग में बात हुई थी वही फिर से बोल रहा हूं, आप हर दिन अपना गोल किसी को मत बताओ, अपनी प्लानिंग किसी के साथ डिस्कस मत करो, क्योंकि वो सबको बताने से कुछ मिलना तो है नहीं। आप अपना एक प्लान बनाइए, माइंड में रखिए, और उसको हर दिन एक स्ट्रेटेजी के रूप में, एक सीरियस मोड के अंदर, है ना, बात समझ में आई, उसको लेके चलो और उसको एक फॉलो अप करो, है ना। हर वीक का एक गोल होना चाहिए कि इस वीक में हमने ये चैप्टर करने हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने मैथ के हिसाब से एक गोल बना दिया, एक स्ट्रेटेजी बना दिया, वैसे ही आप अपने टीचर से मिलके फिजिक्स केमिस्ट्री का भी, है ना, वो भी आप अपना एक स्ट्रेटेजी बना लो कि सर हमने इस वीक में किस तरीके से अपना गोल टारगेट लेके चलना है। और जितना मॉक टेस्ट दे सकते हो दो। बात समझ में आई? ठीक है। खैर, जिस बच्चे ने है ना, तो बात समझ में आई। तो अब ठीक है, तो इतना बहुत ज्यादा है। अपन 1 मिनट बेटा, सॉरी, आप बात कर लीजिए, ठीक है। तो थैंक यू यहां तक ध्यान से सुनने के लिए। ठीक है, तो हमारा ये रहा आज का क्लास, बस इतना ही है। बाकी आपको समझ में आ रहा होगा सारे कुछ कुछ। ठीक है, तो अभी तक जिस बच्चे ने हमारा एपेक्स में जेएप इंस्टॉल नहीं किया, जिसके अंदर हम लोग मॉक टेस्ट वगैरह डाउट क्लासेस सारा ले रहे हैं, जिस बच्चे ने हमारा अभी तक ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया, वो गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाओ, एपेक्स में जेई एक साथ लिखना, आपको एक ओटीपी मांगेगा, वो मोबाइल नंबर इंसर्ट करने पे वो ओटीपी जैसे ही दोगे तो आपको ये पेज आ जाएगा, और आप अपना रेस्पेक्टिव कोई भी कोर्स आप ले सकते हो। +2 के लिए भी वहाँ पे कोर्स बना हुआ है, वो आप कोर्स परचेस करके हमारे डिटेल सारा कुछ प्लानर मटेरियल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
तो जिस बच्चे ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज जाओ यूट्यूब के ऊपर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।